किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, दो पल के क्रोध से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। हाय गाइस, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार। आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी कहानी जो क्रोध पर आधारित है। एक गांव में धनीराम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी व प्यारी बेटी के साथ रहता था। उसके पास एक मोती नाम का वफादार कुत्ता था। वह किसान जहाँ भी जाता कुत्ता भी साथ में चल देता, क्योंकि दोनों में बहुत लगाव था। एक बार किसान की पत्नी की तबीयत अत्यधिक खराब हो गई। पैसे की कमी के कारण इलाज कायदे से नहीं हो पा रहा था। धनीराम ने सोचा कि अगर शहर जाकर मैं किसी सेठ से कुछ रुपए उधार ले आऊं तो मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकता हूं। यही बात सोचते हुए धनीराम सो गया। सुबह उठकर किसान ने अपनी बेटी से कहा कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखना, मैं शहर जाकर कुछ रुपए का प्रबंध करता हूँ जिससे तुम्हारी माँ का जीवन बच सके। यह बात कहकर धनीराम जैसे ही शहर की तरफ चला, वैसे ही उसका वफादार कुत्ता भी चल दिया। धनीराम ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह कुत्ता नहीं माना तो नहीं माना। अंत में धनीराम को वफादार कुत्ते को भी साथ में ले जाना पड़ा। शहर में पहुंचकर एक सेठ के पास गए, अपनी समस्या बताई, परंतु कोई गारंटर न होने के कारण सेठ ने पैसा देने से मना कर दिया। आंखों में आंसू लिए उदासी हालत में धनीराम दूसरे सेठ के पास गया। उसको भी अपनी बीमार पत्नी के बारे में बताया। समस्या को देखते हुए सेठ एक शर्त के साथ 10,000 रुपये देने को तैयार हो गया। शर्त यह थी कि तुम अपना वफादार कुत्ता मेरे पास छोड़ जाओगे और जब मेरा धन ब्याज सहित वापस कर दोगे तो अपना कुत्ता ले जाना। किसान के पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। एक तरफ उसकी बीमार पत्नी जो जीवन और मौत से जूझ रही थी, वह दूसरी तरफ वह वफादार कुत्ता जो किसान को प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा था। परंतु दोस्तों, कहा भी गया है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। किसान नम आँखों के साथ वफादार कुत्ते को सेठ के पास छोड़कर 10,000 रुपये लेकर अपने पत्नी का इलाज कराने के लिए गांव लौट आता है। कुत्ते की याद में किसान डूबा रहता था और उधर कुत्ता भी अपने मालिक का इंतजार कर रहा था कि मेरा मालिक जल्दी आएगा और मुझे सेठ के यहाँ से ले जाएगा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस किसान की पत्नी की तबीयत में सुधार होने लगा। अब वह किसान मेहनत और मजदूरी करके पैसे की व्यवस्था कर अपने वफादार कुत्ते को सेठ के यहाँ से लाने की तैयारी करने लगा। उसी रात सेठ के घर में आधी रात को चोर घुस आए। कुत्ते ने देखा परंतु भौंका तक नहीं, क्योंकि वह सेठ को अपना मालिक समझता ही नहीं था। वह तो अपना मालिक किसान को समझता था। चोर चोरी करके जेवर जेवरात पैसा कीमती सामान लेकर जाने लगे। कुत्ता चुपचाप देख रहा था कि चोरों ने सेठ के मकान के सामने बगीचे में चोरी किए हुए सामान को गाड़ दिया है। चोरों ने सोचा होगा कि अभी यही लूटा हुआ धन गाड़ देते हैं, जब मामला शांत हो जाएगा तो आपस में बंटवारा कर लिया जाएगा। सुबह हुई, सेठ और सेठानी को चोरी की बात पता चली। दोनों दहाड़े मारकर रोने लगे, क्योंकि वे बर्बाद हो गए थे। काफ़ी देर तक मातम चलता रहा। कुत्ते को देखा न गया। वह सेठ के पास गया और अपने पीछे चलने का इशारा करने लगा। सभी लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। वह कुत्ता बगीचे में पहुंचा और वहीं खोदने लगा जहां पर चोरों ने चुराया हुआ धन गाड़ा था। सेठ और सेठानी भी खोदने लगे। सेठ का सारा धन मिल गया। सेठ ने सोचा कि इस वफादार कुत्ते की वजह से आज मैं बर्बाद होने से बच गया हूँ, इसलिए मैं इस कुत्ते को आज़ाद कर दूंगा और इसके मालिक को दिए हुए धन को भी माफ़ कर दूंगा। सेठ ने एक चिट्ठी लिखी जिस पर कुत्ते के वफादारी की कहानी लिखी थी और ये भी लिखा था कि मैं सारा कर्ज माफ़ करता हूँ। सेठ ने वह चिट्ठी कुत्ते के गले में बांधकर अपने किसान मालिक के पास जाने को छोड़ देता है। इधर किसान भी पैसे का प्रबंध कर चल देता है और उधर कुत्ता अपनी बहादुरी की दास्तान सुनाने के लिए भी चल देता है। किसान और वह कुत्ता की मुलाकात बीच रास्ते में होती है। किसान को समझ में नहीं आता कि आखिर यह कुत्ता यहाँ कैसे आ गया। उसने सोचा, मैंने सेठ से वादा किया था कि कर्ज में लिया हुआ धन वापस करके ही कुत्ता ले जाऊंगा। यह कुत्ता भाग आया। मेरा किया हुआ गया वादा इस कुत्ते ने तोड़ दिया। अब भविष्य में मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, न ही कोई मेरी मदद करेगा। क्रोध में यह बात सोचकर वह कुत्ते को मारने लगा। वह बेचारा बेजुबान जानवर बता भी नहीं सकता था। उस किसान ने कुत्ते को इतना मारा, इतना पटका कि वह अधमरा हो गया। अब वह किसान भी थक कर बैठ गया।
उसकी नज़र कुत्ते के गले पर पड़ी जिसमें सेठ की चिट्ठी बंधी हुई थी। जब किसान ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह तुरंत अपने कुत्ते को गोद में उठाकर दहाड़े मारकर रोने लगा, लेकिन कुत्ता हिलडुल भी नहीं पा रहा था। दोस्तों, जिस कुत्ते ने यह सोचा था कि मैं अपने जीवन का बाकी समय अपने मालिक के साथ बिताऊंगा, वह क्रोध की बलि चढ़ गया। दोस्तों, दूसरे दिन सवेरा तो पूरे संसार के लिए हुआ, लेकिन उस वफादार कुत्ते ने इस संसार को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि हम इस कहानी से क्या सीखते हैं। लर्निंग नंबर 1, क्रोध सदैव मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। लर्निंग नंबर 2, अगर बिना बुद्धि के, बिना विचारे, बिना सोचे किसी असहाय, निर्जुबान पशु पक्षी व निर्बल नर नारी पर क्रोध किया जाता है तो वह गलत बात है। लर्निंग नंबर 3, अगर क्रोध को सही दिशा दी जाए तो वह ताकत बन जाती है। उससे एक सुंदर भविष्य का निर्माण होता है। जैसे एक पिता अगर वही क्रोध अपने बच्चे के पढ़ाई व विकास के लिए करता है तो वह अच्छी बात है। लर्निंग नंबर 3, हमें क्रोध करने के पहले हमें उसके पीछे जो बात है उसको जान लेनी चाहिए। पहले हमें हकीकत पता कर लेनी चाहिए, फिर उसके बाद हमें क्रोध करना चाहिए। इसी के साथ नमस्ते दोस्तों, मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए और मेरे चैनल काव्या एंड हर्षित वर्ल्ड को सब्सक्राइब और लाइक करिए। मैं फिर लौटूंगा एक नई कहानी लेकर। धन्यवाद।